राम राम जी सारे ने। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने आईपीडी या ओपीडी का ट्रीटमेंट लेते समय इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो आपने हॉस्पिटल से कैसे इन्वेस्टिगेशन बिल लेना है ताकि आपका पैसा ना कटे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। मान लो कि आपने कोई भी एमआरआई करवाई है, एक्सरे करवाया है, सीटी स्कैन करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, इसके अलावा आपने कोई सीबीसी जांच हो गई, यूरिन जांच हो गई, शुगर जांच हो गई, जितनी भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जब आपने इन्वेस्टिगेशन पर पैसा खर्च किया है तो सीधी सी बात है आप उसका मेडिकल रिवर्समेंट भी भरोगे। लेकिन आपने वो इन्वेस्टिगेशन बिल कैसा लेना है ताकि आपका पैसा ना कटे। सबसे पहले तो आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है उसका इन्वेस्टिगेशन बिल भी लेना है, उसका इन्वेस्टिगेशन बिल लेना है और उस बिल के साथ जितनी भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है उन सभी की रिपोर्ट भी लेनी है। फिर बता रहा हूं मैं, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है उस इन्वेस्टिगेशन का बिल भी लेना है और बिल के साथ में उसकी रिपोर्ट भी लेनी है। ये बात तो थी इन्वेस्टिगेशन की। इसके बाद में बात कर रहा हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन बिल लेना है वो बिल किस टाइप का होना चाहिए ताकि हमारा पैसा ना कटे। श्रीमान जी, वो बिल होना चाहिए इस टाइप का ताकि आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन पर पैसा खर्च किया है उसका सारा का सारा पैसा ना कटे। सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जो भी आपने आपका इन्वेस्टिगेशन बिल है उस इन्वेस्टिगेशन बिल पर आपका बिल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन पर आपका बिल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भरते हो तो उसमें बिल नंबर का भी एक कॉलम आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हो सके तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन बिल है वो कंप्यूटराइज ही होना चाहिए ताकि उस पर जीएसटी नंबर हो, तब भी आपको बिल के पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी उसके पास पेशेंट का नाम भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मिस्टर संजू कुमार लिख रखा है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बिल नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे आपको बिल नंबर भी दिखाई दे रहा है, ये रहा बिल नंबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कहीं लैब नंबर भी होगा, ये देखो ये लैब नंबर है, डेट भी है, उसके बाद में पेशेंट का नाम भी है, मोबाइल नंबर हो या ना हो। उसके बाद में अगर जो भी आपने जांच करवाई है, जो भी आपने जांच करवाई है, जैसे इसने एक्सरे करवाया था, ठीक है, जैसे कि इस जुआन ने एक्सरे करवाया था, उसकी कितनी क्वांटिटी है वो भी है, उसका प्राइस भी है। उसके बाद में उसने एमआरआई करवाई है, उसकी क्वांटिटी भी है, उसका प्राइस भी है। ठीक है, इस टाइप का बिल होगा आपका तभी भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपका इस टाइप का बिल होगा, इसके अलावा अगर आपका इस टाइप का बिल होगा वो भी मान्य होगा। देखो यहाँ पे भी वही बात है, बिल नंबर है, डेट है, पेशेंट का नाम है। ठीक है, ये देखो अगर आपने एक से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो इस टाइप का बिल भी आपका चलेगा। ठीक है श्रीमान जी, ये देखो अगर आपका इस टाइप का भी बिल चलेगा अगर आपने एक से ज्यादा जांच करवाई है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपका इस टाइप का बिल होगा, इसके अलावा आपका इस टाइप का बिल होगा वो भी चलेगा। देखो ये भी चलेगा, लेकिन हो सके तो आप ये बिल मत लेना, हो सके तो ये बिल मत लेना, क्योंकि ये आज से लिखी हुई रिसिप्ट है। कई बार ऐसा होता है ना कि हैंड राइटिंग बिल होते हैं, जो हैंड राइटिंग बिल होते हैं उन पर या तो क्वेरी लगा दी जाती है या उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हैंड राइटिंग बिल को कई बार नहीं मानते। ठीक है जी, हैंड राइटिंग बिल को कई बार नहीं मानते। हो सके तो आप इस टाइप का बिल ले लेना। ठीक है, यहाँ पे भी बिल नंबर है लेकिन लैब नंबर नहीं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसी होती है। श्रीमान जी, ये रही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वही है, अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवा है तो अल्ट्रासाउंड का बिल हो गया और साथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी हुई। ठीक है, अगर आपने कोई इसके अलावा और भी जांच करवाए तो अगर एक्सरे करवाए तो एक्सरे का बिल हो गया, ये उनकी रिपोर्ट होगी। ठीक है, कोई भी जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई, जैसे वो ये सारे की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वही नाम उसमें होना चाहिए, वही नाम इसमें, वही बिल नंबर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होना चाहिए, वही इसमें, वही जो पेशेंट की डिटेल है, डेट वगैरह सब कुछ इसमें होनी चाहिए। लेकिन बात आती है अब जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन बिल था, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन बिल था, जिस डॉक्टर ने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट किया है, जिस डॉक्टर साहब ने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट किया है, उस बिल पर, उस इन्वेस्टिगेशन बिल पर डॉक्टर या हॉस्पिटल की स्टैंप होनी चाहिए और साथ में सिग्नेचर भी होनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर ओनली बिल पर होनी चाहिए, रिपोर्ट पर डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।